प्यार से कहना धन अंकार से। गुरु सहारे रहकर सेवक जीवन सफल बिताता है, कहे हरदेव गुरु जो देवो लेकर शुक्र मनाता है। साथ संगत आज हम देखें कि इस संसार के अंदर जो जीवन जिया जा रहा है, वो भले ही सारी सुख सुविधाएं एकत्र करने के लिए इंसान ने दिन रात एक कर रखा है, और सत्संगत इतनी तेजी से भागता जा रहा है कि उसको ये भी नहीं पता कि मेरी मंजिल कहाँ पर आएगी, मुझे कहाँ रुकना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कितना चाहिए, ये भी नहीं पता। और अपनी इन कीमती सांसों को व्यर्थ किए जा रहा है। वही अवस्था में भागता चला जा रहा है कि जिस अवस्था में सिकंदर जो है, कितना उसने वो दिन रात एक करके नरसंहार करके कैसे उल्टे रास्तों से कैसे दुनिया जीतने की मन में एक वो वासना पैदा हो गई, और वो करने के बाद जब अंतिम पलों में पहुंचा तब उसे होश आया, लेकिन तब देर हो चुकी थी। तो आज का जो इंसान है, जिसके जीवन में सतगुरु नहीं आए हैं या जिसने गुरु की बात को नहीं माना है, जिसने गुरु को अपना सहारा नहीं बनाया है मन करके, अभी उसकी अवस्था भी साथ संगत यही है। वो भी व्यर्थ की इस दौड़ में, अंधी दौड़ में भागा चला जा रहा है। नहीं पता क्या कमाना है, कैसे कमाना है, कितना कमाना है, कैसे सुकून लेना है, कुछ भी नहीं पता। और आए साथ संगत, अब हम ब्रह्म ज्ञानी संत की बात करते हैं, जिसने गुरु की बात को मान लिया है, जिसने गुरु को अपना सहारा बना लिया है, उसकी अवस्था कैसे उसको सुकून भी दे रही है, उसके जीवन में खुशियां भी ला रही है, सबर संतोष सहनशीलता भी ला रही है, और वो सदा शुक्राने में जीता हुआ हर पल सुख में और आनंद में बिता रहा है। यही आज के इस टॉपिक के माध्यम से सुंदर संदेश कि गुरु सहारे रहकर सेवक जीवन सफल बनाता। अब सत्संगत हमने ये सोचना है कि गुरु का सहारा ये भी थोड़ा गहराई हर शब्द के ऊपर हमने मनन करके उसको जीवन के अंदर लाना कि कैसे गुरु का सहारा। वास्तव में तो सत्संगत कई बार माया इस रूप में भी कि हम शरीर से ही जुड़ जाते हैं और खाली गुरु को भी एक शरीर मान लेते हैं। तो सत्संगत अगर गहराई में जाएं तो महात्माओं ने ये बोला कि शब्द गुरु और सुरत चेला ये सबसे उत्तम अवस्था है, जब गुरसिख और गुरसिख जो है गुरु को इस रूप में अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, अपने मन में उतार लेता है। शब्द गुरु दा जी मन वसे, चानन थी भरपूर करे। गुरु का शब्द अगर मन में बस जाता है तो सत्संगत कल्याण होता है। तो यहाँ पर गुरु के शब्द का, गुरु के वचन का सहारा लेने की बात हो रही है कि जब एक गुरसिख समर्पित भाव से सतवचन करके भक्त हनुमान की तरह जय श्री राम करके केवल बस गुरु ने कह दिया, ऐसे गुरु का सहारा लेकर, ऐसा मजबूती से विश्वास लेकर के अपने गुरु का जब सत्संगत हम सभी कार्य करेंगे अपने जीवन में, हमने खुशियां प्राप्त करनी है, हमने आनंद प्राप्त करने हैं, हमने भक्ति को जीवन में उतारना है, खाली विचार सुनने या बोलने नहीं है। इसके लिए तो बाबा जी ने ये फरमान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, बनती अगर बातों से बात तो बात ही क्या थी, पर बातों से तो बात बनती नहीं। तो मेन सत्संगत मुख्य जो बात है वो गुरु के वचन को, गुरु की बात को अपने जीवन में ला करके गुरु के शब्द का सहारा लेकर सेवक जीवन सफल बनाता है। गुरु के वचन के सहारे उसका जीवन हमेशा, जिस दिन से, जिस पल से, जिस क्षण से उसने गुरु के वचन का सहारा ले लिया, उसके जीवन का कल्याण वहीं से वो मुक्त होता चला गया। साथ संगत अगर उसका जीवन तो वो दृष्टांत प्रैक्टिकल रूप में देखना है तो हनुमान जी जब से प्रभु राम की शरण में आए, सदा उनके चेहरे पर वो तेज, वो खुशी, वो आनंद। तो सासंगत ऐसे ही जो जो संत महात्मा समर्पित भाव से गुरु के सहारे, गुरु के वचनों के सहारे सेवक जब चलने लग जाता है, उसके जीवन में सारी खुशियां, ये संसारिक सुख तो उसके पीछे पीछे माया दासी होती है ऐसे संतों की। तो सासंगत वो उस अवस्था में होता है कि वो राम राम करते करते, गुरु का वचन मानते मानते, गुरसिख आप निरंकार कब पता ही नहीं लगता, कब बूंद सागर बन गई, कब गुरसिख
आप निरंकार, कब निरंकार बन गया, क्योंकि अपनी मैं को साइड कर दिया। बाकी जो बचा है वो क्या बचा है, आप ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, खुद ही गुणा भाग कर सकते हैं। तो सात संगत कहे हरदेव, गुरु जो दे वो लेकर शुक्र मनाना, जो भी दे दे वही शुक्र है। सत्संगत वो अभी राजपिता जी वो कहानी के माध्यम से कैसे कि वो अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन का कितना सुंदर दृष्टांत, कि कैसे गुरु के पास वो गया कि मुझे दे दो कुछ, मेरी बेटी की शादी है। तो गुरु तो बड़ी गहराई से चलते हैं, उन्होंने कहा मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, ये मेरे दो जूते ले जाओ। तो वो ले जा करके रास्ते में गए तो उनका दूसरा शिष्य अमीर खुसरो जो गाया करते थे वो आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मेरे गुरु के चरणों की खुशबू आ रही। तो कैसे उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ है, उसने कहा हाँ, इन्होंने जूते दिए, मेरी बेटी की शादी। उन्होंने कहा ये सब ले लो जो मैं कमाई करके लाया हूँ संसारिक रूप से, हीरे जवाहरात, और मुझे वो अपने गुरु के चरण कमल दे दो। तो सत्संगत जिसने वचनों को समझ लिया, जिसने ब्रह्म ज्ञान को समझ लिया, उसके लिए तो गुरु चरणों से बड़ा कुछ है ही नहीं, और फिर गुरु भी निहाल हो जाता है ऐसे गुरु सुखों के ऊपर। तो आओ सत्संगत, हम भी अपने गुरु के वचनों का सहारा लेकर के गुरु चरणों में हम सबकी तोड़ निभ जाए। प्यार से कहिए धन्यवाद।